हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज की क्लास देखा था, परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखे थे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके हमारे परसेंटेज की पहली क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं हम आज की टॉपिक पे, परसेंटेज पे। उस दिन हमने कुछ परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन देखे थे, आज उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देखा था, आज क्वेश्चन 9 देखेंगे। चलिए देखते हैं। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर का भुगतान किया। कर न देने वाले कर्मचारी 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? हमारा क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसे समझाया जाएगा आपको। चलिए इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन 2008 31% एम्प्लॉय paid their taxes and remaining 20,700 employees did not pay their taxes. Find the total number of employees. Find the total number of employees. तो जैसा कि हम जानते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई सामान हो, वो अपने आप में 100% होती है। तो हमारे पास एम्प्लॉयज कितने होंगे? हमारे पास एम्प्लॉयज होंगे 100%। कितने होंगे? 100%। तो हम देखते हैं कि कितने परसेंट एम्प्लॉय होंगे? 100%। और कितने ने अपना टैक्स पेड किया है? 31% ने अपना टैक्स पेड किया है। कितने परसेंट ने? 31% एम्प्लॉयज ने अपना टैक्स पेड किया है। तो आपको ये निकालना है, और आगे दिया हुआ है कि रिमेनिंग 20,700, मतलब कि 20,700 कर्मचारी अपना टैक्स पे नहीं किए हैं। तो गिनती में तो हमें पता चल गया कि 20,700, लेकिन परसेंटेज में कितने पर नहीं हमने पे किया है टैक्सेस एम्प्लॉयज, तो वो हम देखेंगे कि परसेंटेज में कितने एम्प्लॉयज टैक्स पे नहीं किए हैं। तो 31% पे किए हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% जब होता है तो 100% में से अगर हम 31% को
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 69%। जो हमारे 69% है, 69% एम्प्लॉय, 69% कर्मचारी हमारे टैक्स पे नहीं किए हैं। क्या नहीं किए हैं? टैक्स पे नहीं किए हैं, और 39% हमारे पे किए हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है कि जो 20,700 है, रिमेनिंग 20,700 एम्प्लॉय डिड नॉट पे देयर टैक्सेस, मतलब जो 69% हमारे कर्मचारी हैं वही हैं जो टैक्स पे नहीं किए हैं। कितने हैं? 20,700। दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा कि 69% एम्प्लॉय टैक्स पे नहीं किए हैं, जो कि 20,700 के बराबर है। तो 20,700 के बराबर 69% है, तो 1% कितना हो जाएगा? 20,700 डिवाइड बाई 69। 100% कितना हो जाएगा? 20,700 डिवाइड बाई 69 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 69 से डिवाइड करेंगे, 23 से कटेगा 23, 3 टाइम जा, और ये भी 23 से कटेगा 900, तो 100। फिर ये 3 से हम इसको काटेंगे 900 को, तो 300 हो जाएगा। कितना हुआ हमारे पास? 300 गुणे 100 बराबर कितना होगा? 30,000। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं हमारे? 30,000। हमारे टोटल कर्मचारी कितने आ गए? पूरे कर्मचारी हमारे 30,000 हैं। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज हो, चाहे वो कुछ भी बिस्किट हो, सेब हो, चाहे कोई कुछ भी हो, उसे हम अपना हमेशा 100% मानते हैं। तो जब 100% कर्मचारी हैं और 31% कर्मचारी क्या कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं, तो बचे हुए जितने कर्मचारी होंगे वो क्या करेंगे? टैक्स नहीं पे करेंगे। तो 100 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 69% आएगा। 69% कर्मचारी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जिसकी गिनती हमारे पास दी हुई है 20,700। 20,700 कर्मचारी ऐसे हैं जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो 20,700 और 69% आपस में बराबर हो जाएगा, तो 69% इक्वल टू 20,000। तो हम बेसिक क्वेश्चन जो भी क्लास आप स्कूल में पढ़े होंगे, क्लास 6, 7, 8 में, वहां बताया जाता है 1% इक्वल टू इतना होगा, 100% इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितना आ गया? 30,000। हमारा आंसर क्या हो गया? 30,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे SSC 10+2 2012। यह आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। SSC 10+2 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख रहे होंगे कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन SSC 10+2 2012 में SSC के द्वारा पूछा गया था। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, रब करता हूं मैं इसे, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे कि आपको इस बात का नॉलेज हो जाए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक टीम ने, क्वेश्चन नंबर 10, एक टीम ने 40 खेल खेले, 40 खेल खेले, और उनमें से 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए हुए खेलों, उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? जीते
हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन भी एसएससी 10+2 2012 में पूछा गया था। इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अ टीम प्लेड 40 मैचेस and win 24 of them. Find the percentage of matches. Find the percentage of matches won by that team. ये एसएससी 10+2 2012 में पूछा गया था। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन कहता है एक टीम ने 40 मैच खेले। एक टीम है जिसने भी टोटल 40 मैच खेले, ठीक, और उसमें जीता किसने? उसमें उतना 24 मैच। जब जीता 24 तो हारा भी होगा। तो हार कैसे निकालेंगे? जितना खेला और जितना जीता उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 40 - 24 कितना हो गया? 16। कितना हारा वो? 16 मैच हारा। जीता कितना? 24। टोटल मैच कितने खेले? 40। तो पूछ रहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते यानी कि 16 हारे। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत। जीते हुए खेल कितने हैं उसके? 24 है। 24 का प्रतिशत निकालना है। किससे निकालना है? जितने खेल खेले उसने। 24 का प्रतिशत किससे निकालना है? 40। 40 से क्यों निकाल रहा है? 40 से इसलिए निकाल रहा है कि जितने खेल खेले हैं उसने, उससे हमें प्रतिशत निकालना है। 24/40 × 100 हम तो सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कटा, 4 × 24 बराबर 60%। एसएससी सीएसएसएल 10+2 2012 पूछा गया क्वेश्चन, जो कि आप इसे एक लाइन में लगा सकते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही आसानी से, इतना बड़ा नहीं लगेगा। आप इसको मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप टेंशन ना लिया करिए। और एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराए जाएंगे, और भी उसके अलावा सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया है। उसका वेतन 24,000 रुपये हो
गया है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिएगा क्वेश्चन को, इंग्लिश में लिखते हैं। ऑन गेटिंग %20 इंक्रीमेंट ऑफ अ पर्सन increment of a person's salary becomes rupees 24,000. Find his previous salary. Find his previous salary. यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति के 20% वेतन वृद्धि मतलब वेतन बढ़ने, मतलब कि जितना पा रहा था 100% पा रहा था, उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया। 20% का इंक्रीमेंट होने पर, वेतन वृद्धि होने पर उसका वेतन कितना हो गया 24,000। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो पहले कितना परसेंट पा रहा था। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। आपको पता है कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो वो उसका वेतन कितना था पहले, हम मान लिए 100% था। अब क्या हुआ 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो मतलब अब 100 से क्या हो गया 120। कितना बढ़ा 20% बढ़ा। तो पहले 100% था, अब 120% हो गया। कितना हो गया 120%। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो जाता है 24,000। मतलब 120% कितना हो जाता है 24,000। 120% किसके बराबर है 24,000 के बराबर है। तो जो आप देखेंगे कि 120% बराबर 24,000, तो उसकी प्रीवियस सैलरी कितनी है, प्रीवियस सैलरी हमारे पास कितनी है 100 है, 100% है। तो हम 120% 24,000 दिया है तो 1% निकाल लेंगे। 1% कितना हो जाएगा 24,000 बटा के 120। अब 100% निकाल लेंगे, 100% निकाल लो 24,000 बटा के 120 गुणे 100। इसे हम कट करेंगे, 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24, 200, 200 गुणे 100 मतलब कितना हो गया 20,000। उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी, उसकी पुरानी सैलरी कितनी है 20,000। 100% किसके बराबर आया 20,000, तो उसकी पुरानी सैलरी कितनी होगी, उसकी पुरानी सैलरी हो गई 20,000। बहुत इजी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हम आपको बता दें, यह पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया था। कब पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2013 के पेपर में पूछा गया था। एक लाइन का क्वेश्चन है, 100% मतलब 120% मतलब 24,000, तो 100% कितना हो जाएगा 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, रब करते हैं इसे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है
if 50% of x equals to 30% of y, 30% of y, then find the value of, x is to y। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। यदि x का 50%, y का 30% है, y के 30% के बराबर है, तो x is to y, तो x संबंध y का मान क्या होगा? ठीक, देखिएगा क्वेश्चन साफ साफ दिया है कि यदि x का 50%, मतलब कि सॉल्यूशन x का 50%, क्या है x का 50%? किसके बराबर है? y के 30% के बराबर, y के 30% के बराबर है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, नीचे से नीचे कटेगा और ऊपर से ऊपर, 0 से 0, तो हमारे पास 5x इक्वल टू 3y होगा। हम वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ करेंगे। ठीक, तो y को हम इधर भेजते हैं, तो x बाई वाई हो गया, और 5 को हम उस साइड भेजते हैं, तो 3 ऊपर है, नीचे 5, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई? 3:5, x इक्वल टू 3:5। और ये आपसे पूछा गया था, कब पूछा गया था? देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2015 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रफ करते हैं इसे हम। क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 13 13 नंबर है हमारे पास। क्या है? इफ A is 50% greater than C and B is 25% greater than C, then by what percent will A be greater than B? हिंदी में देखिएगा, यदि A C से 50% बड़ा है, यदि A C से 50% बड़ा है, और B C से 25% बड़ा है, और B C से
25% बड़ा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ए बी से कितना परसेंट बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ये आपका क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल टीयर 1, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आसान सा क्वेश्चन, देखिएगा इसको लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जिससे कंपैरिजन किया गया है, क्या करते हैं हम, जिससे कंपैरिजन किया गया है उसे नंबर को हम क्या मानते हैं, 100। ए बी और सी कंपैरिजन किससे है, इफ ए इज 50% ग्रेटर देन सी एंड बी इज 25% ग्रेटर देन सी, दोनों का कंपैरिजन सी से, ए का कंपैरिजन भी सी से है, बी का कंपैरिजन भी सी से है। देखिए यदि ए सी से 50% बड़ा है, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी भी सी से 25% बड़ा है, तो दोनों में क्या किससे कंपैरिजन है, सी से कंपैरिजन है। जिससे कंपैरिजन हम उसे 100 मान लेंगे। किससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे तुलना की जा रही है उसे हम मान लेंगे 100। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए सी से 50% बड़ा है तो ए कितना परसेंट बड़ा है, 50, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ए सी से कितना बड़ा है, 50% बड़ा है, तो 100 प्लस 50 होगा, 100 ये प्लस 50%, 150 हुआ। और बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा, कितना परसेंट बड़ा है, 25, तो 100 प्लस 25 125। तो हमको हमें यहाँ दिख रहा है कि ए कितना दिया, ए कितना आ गया हमारा 150, बी 125 और 100 सी है। तो पूछा क्या है, आप पूछ रहा है ए बी से कितना परसेंट बड़ा है, जो ए है बी से कितना परसेंट बड़ा है, किससे, बी से। तो हम पहले देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 150 है, बी की वैल्यू 125 है। अब ए कितना बड़ा है, तो ए माइनस बी निकालेंगे। ए कितना बड़ा है, 25 बड़ा है, 150 माइनस 125 कितना आ गया, 25। ए कितना बड़ा है, बी से 25 बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है पूछा, कितना प्रतिशत बड़ा है। तो किससे पूछा है कंपैरिजन, बी से पूछ रहा है। किससे कंपैरिजन पूछा, बी से। जैसे कंपैरिजन क्या आता है उसको हम नीचे रखते हैं, तो कितना बड़ा, 25 बटा के 125 गुणे 100 कितना हो गया, 25 5 125, 5 से 5 चौके, अरे 20 5 100, कितना परसेंट बड़ा आ गया, 20%। तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए बी से 20% बड़ा है। आपका आंसर हो गया कितना, 20%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था जैसे सीजीएल टीयर 1 में 2013 में, जो कि आप आसानी से लगा लेंगे। टीयर 1 के लिए मान लीजिए ये सफिशिएंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14, if 60% of A equals to 30% of B, 30% of B and B equals to 40% of C and B equals to 40% of
C and C equals to x% of A, x% of A। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हिंदी में देखेंगे हम इसे, यदि A का 60%, यदि A का 60% बराबर है B का 30% के, कॉमा B बराबर है C का 40% से, और C बराबर है A का x% से। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इफ A 60% ऑफ A इक्वल्स टू 30% ऑफ B, मतलब कि कह रहा है 60% ऑफ A, 60% A का 60%, यदि A का 60% किसके बराबर है, B का 30% बराबर, B के 30% के बराबर है, ये दिया है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 60% ऑफ A 60 बटा के 100 इंटू A इक्वल टू B इंटू 30 बटा के 100, 100 से 100 गया, 30 दूनी 60 गया। तो 2A इक्वल टू B, B को इधर भेजते हैं, A को उधर भेजते हैं, तो A बाई B कितना हो जाएगा, 1/2 हुआ। तो हमारे पास A:B की रेशियो कितने आ गई, 1:2। अब आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ साथ रेशियो भी लगेगा, देखिएगा। अगला क्या कहा है, B इक्वल्स टू 40% ऑफ C, यानी कि B बराबर C का 40%। क्या दिया है, इसको यहां से B बराबर C का 40%, इसे सॉल्व करेंगे हम। B बराबर C इंटू 40 बटा के 100, 2 5, तो C को B इक्वल टू 2C/5, 2C/5, ठीक। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे, C को इधर भेजेंगे, B/C इक्वल टू 2/5, कितना हुआ 2/5, तो B/C कितना हो गया 2:5। हमें यहाँ दिख रहा है, इसमें भी B है, इसमें भी, दोनों में क्या है, B कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, A/B इक्वल टू 1:2, B/C इक्वल टू 2:5। हमें क्या करना होता है, ये B दिया हुआ है, क्या दिया है, B, तो हमें यहाँ पे भी ये इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशियो में हम पढ़ेंगे, अभी आपको मैं बता देता हूं। अगर A/B B/C, यहाँ भी दिया है, मतलब कि ये भी B है, ये भी B है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो ABC का रेशियो हमारे पास निकल आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पहले से इक्वल दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो और आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारे पास A/B/C का रेशियो कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 5। A/B/C की रेशियो कितना हो गया, 1:2:5, ये तो रेशियो हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, C इक्वल टू A का x%, क्या बोल रहा है, C इक्वल टू A का x%, मतलब C इक्वल टू A इंटू x/100। अब C और A का रेशियो कितना है, C का रेशियो कितना है 5, A कितना है, A की वैल्यू कितनी है 1, C की जगह हम 5 रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे 1 इंटू x/100, ठीक। और 100 को इस साइड भेजेंगे, अपॉन में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, और ये 1 इंटू x,
ये इसकी वैल्यू x, ये कितना होगा 500, कितना परसेंट हो गया 500%। अरे सॉरी, x की वैल्यू कितनी होगी 500%, नहीं x का मान कितना हो गया 500, मतलब कि CA का 500% है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 500। हमारे पास कितने इक्वेशन बनाए थे हमने, पहला इक्वेशन a/b बनाया, a/b की वैल्यू कितनी आई 1:2। पहले हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया। पहला इक्वेशन हमारे पास जो दिया है, यदि a का 60% b के 30% के बराबर है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें a/b निकला। दूसरे इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, b/c का 40%, तो उससे हमें b/c की वैल्यू निकली 2:5। b/c से हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हमने क्या किया, a/b/c की वैल्यू निकाली। a/b/c की वैल्यू 1:2:5 आई। 1:2:5 के बाद हमने फिर तीसरा इक्वेशन लिया, c का x%। c का x% से हम x की वैल्यू निकाली 500। हमारे पास हमारा आंसर आ गया 500। x का मान कितना होगा, x की वैल्यू होगी 500। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे भी देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। किस एग्जाम में पूछा गया था अभी देख के बताते हैं। ये पूछा गया था SSC CGL Tier 2 2015। SSC CGL Tier 2 2015 CGL Tier 2 के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। CGL के मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, जो कि 3 स्टेप में लगाना है और काफी आसान है, आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, करते हैं परसेंटेज में आपको प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ 10% ऑफ x इज, if 10% of x is thrice of 50% of y, thrice of 15% of y, then find x is to y, then find x is to y। ठीक, हिंदी में देखिएगा, यदि x का 10%, यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना है, y के 15% का 3 गुना है, गुना है, तो x इस टू y का मान ज्ञात कीजिए। तो x संबंधे y का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। 10% ऑफ x, 10% ऑफ x is thrice of 50% of y, thrice of 50% of y, thrice of 50% of 15% of y, यही क्वेश्चन बोल रहा है हमें। तो बहुत आसान है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 10/100 गुणे x इक्वल टू 3, 15/100 गुणे y। ठीक, मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट को हटा के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर बीच में प्लस होता ब्रैकेट के अंदर तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होता, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होता।
सिर्फ मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, आप हटा के मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, 100 से 100 काटेंगे, 100 से 100 कटा। अब क्या कटा हमारे पास, 5 3 15, 5 दूनी 10, ऊपर का ऊपर काट देते हैं, नीचे का नीचे काटते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे 2x, इधर क्या बचा 9y। अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, तो x अपॉन y इक्वल टू 9/2 कितना हुआ, तो x इस टू y की वैल्यू कितनी हो गई, 9:2। बहुत ही कम समय में इसे आप सॉल्व कर लिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। देखते हैं कब पूछा गया था। इसका आंसर होगा 9:2। देखिए ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, टीयर 1 का क्वेश्चन है, आप वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन हमारे पास है 36 मिनट विल बी 36 मिनट will be what percent of a day, what percent of a day। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 36 मिनट एक दिन का कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा। सोल्यूशन, यह क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल टीयर 1 2016, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। देखिए आप इसे 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास 36 मिनट दिया है, 36 मिनट और एक दिन, दो चीज दिया है हमारे पास। क्या दिया है, 36 मिनट और एक दिन। तो हमें जब भी किसी चीज का परसेंटेज निकालना है, किसी भी चीज का, किसी वेरिएबल का, किसी भी जैसे भार का, वजन का, टाइम का, सेकंड का, किसी भी चीज का, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हर चीज को एक चीज में बदलना होता है। जैसे कि यहाँ मिनट दिया हुआ है, तो ये दिन को हम मिनट में बदलेंगे। क्या करेंगे, दिन को मिनट में बदलेंगे, उसके बाद हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। देखिएगा 36 मिनट है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है, 24 घंटा। अब आपको पता है एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, 24 घंटे में हमारे पास हो जाएंगे 60 × 24 मिनट्स। तो हमारे पास कितना मिनट हो गया, इतना मिनट हो गया। अब हमें बताना है कि 36 इतने मिनट का कितना परसेंट है। तो हमें पता है जिससे कंपैरिजन करना किया था उसे हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, और जिससे कंपैरिजन किया था उसे हम ऊपर रखते हैं। तो हमारा कंपैरिजन किससे, 36 एक दिन का। एक दिन की वैल्यू कितनी है, एक दिन की वैल्यू 24 घंटे है, और 24 घंटे को हम मिनट में चेंज किए तो मिनट में कितनी वैल्यू आई, 60 × 24, 60 × 24 ×
100 परसेंटेज के लिए। तो 12 दूनी 24, 12 तें 36, ठीक। 3 से काटे 3, 20 बार में कटा, अब काटे 20 पाँचे 100। अब हमारे पास बच गया कितना 5.2%। 5.2% को हम लिख सकते हैं 2.5%। तो 36 एक दिन का कितना परसेंट है? 36 एक दिन का 2.5% है। कितना परसेंट है? 2.5%। तो हमारा आंसर कितना होगा? 2.5%। ऐसे सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था 2 सितंबर 2016 में। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है। एसएससी जिसमें कि मैथ बहुत ही टफ पूछी जाती है, लेकिन मान लीजिए टीयर 1 का क्वेश्चन, टीयर 1 में काफी आसान क्वेश्चन भी आते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे कुछ परसेंटेज के नए क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।